इस लेक्चर में हम लैक ओपरान के बारे में पढ़ेंगे। लैक मीन्स होता है लैक्टोस, ओपेरॉन मीन्स होता है ग्रुप ऑफ जीन्स। लैक मीन्स लैक्टोस। लैक्टोस जो होता है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में यह एक डाइसैकेराइड होता है। लैक्टोस जो होता है वह ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है और यह इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। लैक ओपरान जो होता है मेनली बैक्टीरिया में पाया जाता है और स्पेशली जो होता है ई कोलाई में पाया जाता है, इशर्सिया कोलाई में पाया जाता है और यह एक प्रकार का प्रोकारियोट्स है। लैक ओपरान को फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था जैकब एंड मोनार्ड जी ने एक्सप्लेन किया था। और लैक ओपरान जो होता है एक प्रकार का इंड्यूसिबल ओपरान होता है, यानी कि यह इंड्यूस करता है लैक्टोस बनाने के लिए। जीन्स देखते हैं कौन कौन से ऐसे जीन्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं लैक ओपरान में। लैक ओपरान में सबसे जो पहला जीन आता है वह होता है पी मीन्स होता है प्रोमोटर जीन। आई मीन्स होता है इनहिबिटर और रिप्रेसर जीन। पी प्रमोटर जीन। ओ जो होता है वह ऑपरेटर जीन होता है, यह ऑपरेट करता है कि आगे के जीन बनेंगे या नहीं बनेंगे। जेड वाई ए कुछ ये जीन जो होते हैं वह इन्वॉल्व होते हैं लैक ओपरान में। सबसे पहला है पी जीन। पी जीन को हम प्रमोटर जीन कहते हैं और ये कंट्रोलिंग जीन होते हैं, ये कंट्रोल करते हैं लैक्टोज की सिंथेसिस को। प्रोमोटर जीन जो होता है वो एक ऐसा जीन होता है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच होता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में मदद करता है, यानी कि डीएनए से एमआरएनए बनाने में मदद करता है। दूसरा जीन है इनहिबिटर जीन। इनहिबिटर जीन ऐसे जीन होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसाइजिंग जीन होते हैं, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। तीसरा जीन है ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन जो होता है वह रेगुलेट करता है एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन का बनना है या नहीं बनना है यह ऑपरेट करता है ऑपरेटर जीन। इसके बाद जीन्स आते हैं स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन में सबसे पहला जीन है जेड जो कि हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइड्स। दूसरा जीन है वाई जीन। वाई जीन जो होता है वह परमेस एंजाइम की सिंथेसिस में मदद करता है। ए जीन जो होता है वह ट्रांस एस्टाइलेज एंजाइम की सिंथेसिस में मदद करता है। These are three important enzyme। ये थ्री इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं दैट आर इन्वॉल्व इन ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज मॉलिक्यूल्स इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये थ्री इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं जो कि लैक्टोज के ब्रेकडाउन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का फॉर्मेशन होता है। देयर आर टू कंडीशन होती हैं। लैक ओपरान में दो कंडीशन होती हैं। पहला होता है स्विच ऑफ और दूसरा होता है स्विच ऑन। सबसे पहले हम स्विच ऑफ के बारे में देखेंगे। स्विच ऑफ मतलब कि स्विच बंद हो। जब मीडियम में लैक्टोज नहीं होता है तब बैक्टीरिया जो होते हैं वह ग्लूकोज को ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज़ करते हैं। हम जानते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म के लिए ग्लूकोज जो होता है ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी का कार्य करता है, ह्यूमन बींग्स हो चाहे वह एनिमल्स होता है। जब मीडियम में लैक्टोज एब्सेंट होता है तब बैक्टीरिया जो होते हैं ग्लूकोज का यूज़ करते हैं, यानी कि ग्लूकोज मीडियम में प्रेजेंट है। इस समय बैक्टीरिया जो होते हैं वह ग्लूकोज को एनर्जी के रूप में यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे इफ़ देयर इज़ नो लैक्टोज इन मीडियम। अगर लैक्टोज मीडियम में नहीं है तो होता क्या है, यहाँ पर आई जीन है। आई जीन को हम इनहिबिटर जीन कहते हैं और रिप्रेसर जीन भी कहते हैं। यह इनहिबिटर जीन जो होता है वह ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करता है, जिससे एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है और यह एमआरएनए जो होता है वह ट्रांसलेशन की प्रक्रिया द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। जब मीडियम में लैक्टोज एब्सेंट होता है और ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तब यह प्रोटीन जो होती है वह ऑपरेटर से बाइंड करती है। जैसे यह प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड करती है, ऑपरेटर प्रोटीन जो होती है वह रेगुलेट करती है एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। यह प्रोटीन जो होती है रेगुलेट करती है स्विच ऑन और स्विच ऑफ को, यानी कि ऑपरेटर से जब एक्टिव प्रोटीन अटैच होती है तब जेड वाई ए जीन के सिंथेसिस नहीं होती है। यह इंडिकेट करती है कि मीडियम में ग्लूकोज ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में प्रेजेंट है, लैक्टोज की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय जेड वाई ए जीन की सिंथेसिस नहीं होती, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस नहीं करते हैं, जिससे जेड वाई ए स्ट्रक्चरल जीन की सिंथेसिस नहीं होती है और स्विच ऑफ इसे हम कहते हैं। दूसरी कंडीशन है स्विच ऑन। स्विच ऑन का मतलब होता है लैक्टोज इज़ अवेलेबल इन द मीडियम, यानी कि मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है बट मीडियम में ग्लूकोज जो होता है एब्सेंट है। जब ग्लूकोज ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में जब मीडियम में एब्सेंट होता है तब बैक्टीरिया जो होते हैं अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी को ढूंढते हैं, वो लैक्टोज है। लैक्टोज जो होता है एक प्रकार का सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जिससे बैक्टीरिया जो होते हैं इसका यूज करते हैं। इसमें ये होता है जब मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होता है तब ये लैक्टोज जो होता है वह
सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। और लैक्टोज जो होता है एक प्रकार का मिल्क शुगर होता है, यानी कि मिल्क में शुगर पाई जाती है। एक एंजाइम होता है जिसका नाम है परमेस एंजाइम। परमेस एंजाइम जो होता है लैक्टोज की एंट्री कराने में मदद करता है। और यहाँ पर इमिटर प्रोटीन जो होती है वह ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। यह प्रोटीन जो होती है वह जब लैक्टोज जो होता है वह सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ लैक्टोज, अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम एलो लैक्टोज कहते हैं। और यह प्रोटीन के साथ बाइंड होकर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। यह कॉम्प्लेक्स जो होता है वह डज नॉट बाइंड टू ऑपरेटर, यह कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर से बाइंड नहीं करता है, जिससे ऑपरेटर जो होते हैं वह आगे इंडिकेट नहीं करते हैं, जिससे स्ट्रक्चरल जीन की सिंथेसिस होती है, जैसे कि ZYA जीन। ZYA जीन की सिंथेसिस होती है या ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया द्वारा एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेस, ट्रांसएस्टाइलेज एंजाइम। दीज आर 3 इंपॉर्टेंट एंजाइम विच आर इन्वॉल्व इन ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज मॉलिक्यूल्स। ये लैक्टोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे लैक्टोज मॉलिक्यूल जो होता है वह ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ब्रेकडाउन हो जाता है। और ग्लूकोज जो होता है इट इज अ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। इट इज़ यूज बाय बैक्टीरिया फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यह बैक्टीरिया द्वारा ग्रोथ और डेवलपमेंट के द्वारा यूज किया जाता है और रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करते हैं, जिससे बैक्टीरिया अपनी संख्या बनाते हैं बाइनरी फ्यूजन द्वारा। ये देखा कि जब मीडियम में लैक्टोज एब्सेंट होता है तब बैक्टीरिया जो होते हैं ग्लूकोज को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और जब मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होता है यानी कि ग्लूकोज एब्सेंट है, जब ग्लूकोज एब्सेंट होता है तब बैक्टीरिया जो होते हैं वह लैक्टोज का यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और इसका ब्रेकडाउन करते हैं, जिससे ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का फॉर्मेशन होता है और ग्लूकोज का एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज करते हैं। इस प्रकार हमने देखा लैक ऑपरान, स्विच ऑन और स्विच ऑफ। थैंक यू सो मच।